दोस्तों नमस्कार। भीनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। कल तक जो लोग खुशहाली से जिंदगी जी रहे थे, जिन गलियों में किलकारी गूंज रही थी, आज कवर्धा के उस गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। सांप्रदायिकता का जहर कुछ इस तरीके से हवा में तैरने लगा है कि कबीर धाम नाम के इस जिले में कबीर के आडंबर के विरोध का कहीं कोई पता नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और सौहार्द के रूप में चर्चित यह जिला पिछले 4 दिनों से यानी 3 तारीख से यदि सांप्रदायिकता के जहर में घुल रहा है तो इसे समझना जरूरी है कि आखिर वजह क्या है। एक छोटी सी घटना हुई है। 3 तारीख को दोपहर कुछ लोग एक चौक में पहुंचते हैं और झंडा उतार कर फेंक देते हैं, उसे पैर से रौंदते हैं। उसके बाद वहाँ का माहौल बिगड़ता है। दूसरे समुदाय के विरोध करने वालों की पिटाई कर दी जाती है और प्रशासन कार्रवाई करने की बजाय 144 लगाकर अपने कर्तव्यों का इतिश्री करने लगती है। जबकि जिन लोगों की ये करतूत थी उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर देती तो शायद माहौल नहीं बिगड़ता। माहौल बिगड़ने की एक बड़ी वजह यह भी रही कि 5 तारीख को दूसरे समुदाय के लोगों ने वहां प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी और जब धारा 144 लागू होने के नाम पर उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई तो वे जबरदस्ती प्रदर्शन करने लगे। आसपास के गांव के लोग आकर वहां उस प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसकी वजह से वातावरण और भी बिगड़ गया और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। कबीर धाम, कबीर ने आडंबर का हमेशा विरोध किया है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलियो को, जो दिल खोलो आप नो मुझसे बुरा न को। लेकिन कबीर धाम में जिस तरीके से प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है वह इस शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश के हित के लिए कतई अच्छा नहीं। कबीर धाम से पहले भी छत्तीसगढ़ की शान फिजा को बिगाड़ने की कोशिश हुई है। सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश बार बार हुई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ के लोग मिलजुल कर आपस में शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन कवर्धा में जिस तरीके से आज कर्फ्यू लगाना पड़ा वह आने वाले दिनों के लिए चिंता का विषय है। जब से राज्य बना है ये सच है कि दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं और जिन्हें छत्तीसगढ़ के हित और छत्तीसगढ़ की माटी से जिन्हें कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोग ही इस तरह के तनाव के जिम्मेदार हैं। लेकिन केवल वे लोग ही जिम्मेदार नहीं हैं, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और वे लोग भी जिम्मेदार है जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं या वोट बैंक की राजनीति करते हैं, मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि आजादी के बाद से अब तक अपने शांतिपूर्ण जीवन के लिए पूरे देश में प्रतिष्ठित छत्तीसगढ़ राज्य में भी क्या सांप्रदायिकता ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। 15 साल के रमन सरकार
में इस तरह की बातें बहुत कम सुनने को मिलती थी, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हिंदुत्व की दुहाई देते हैं और अपने ढंग से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही भूपेश बघेल की सरकार आई, धर्मांतरण और रोंगिया मुसलमानों को बसाने की एक जहर घोलने की कोशिश हुई। इस तरह के एक आरोप लगे कि कांग्रेस सरकार धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही है और दूसरे प्रदेशों से आए मुसलमान, रोंगिया मुसलमानों को प्रश्रय दे रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, यह एक ऐसा जहर है जो आदमी को शून्य कर देता है। वह अपने धर्म की श्रेष्ठता के अलावा कुछ दूसरा सोच भी नहीं सकता है। जबकि छत्तीसगढ़ में जो सौहार्द का वातावरण है, उसका अपना इतिहास है। जिस कवर्धा में आज कर्फ्यू लगा है, वो कभी राम राज्य परिषद का गढ़ हुआ करता था। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि उस गढ़ में भी मोहम्मद अकबर जैसे मुस्लिम विधायक ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। यानी सांप्रदायिकता के लिए इस प्रदेश में कोई जगह नहीं है। इससे आगे जाकर राजधानी के महापौर भी मुस्लिम हैं, एजाज ढेबर। तब सवाल ये है कि आखिर सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कौन कर रहा है और सरकार इस जहर घोलने वालों को क्यों बख्श रही है, क्यों बड़ी कार्रवाई नहीं करती है। यदि कबीर धाम यानी कवर्धा में झंडा को लेकर दो समुदाय के बीच विवाद हुआ, मारपीट हुई और यदि शासन प्रशासन तत्काल हरकत में आकर गिरफ्तारियां कर देते, तो आज कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आती। वहां से 20 किलोमीटर दूर में ही भोरम देव का मंदिर है, जिसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। कुछ ही दूर में चिल्फी घाटी है। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कवर्धा कबीर धाम इसलिए भी कहलाता है क्योंकि कबीर वहां मिट्टी, हवा, पानी में विद्यमान है। आडंबर के लिए वहां कोई जगह नहीं है। उसके बावजूद भी यदि सिर्फ झंडे को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है, कर्फ्यू लगाने की नौबत आती है, तो इसका मतलब है कि सत्ता अपनी कमजोरी छुपाने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता का जहर घोलने की ये पहली कोशिश हुई है, इससे पहले भी होती रही है। लेकिन यहाँ के लोगों ने, यहाँ के हितचिंतकों ने, यहाँ के नेताओं ने आगे बढ़कर, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहे, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, इन लोगों ने सदैव इस प्रदेश की शांति और खुशहाली के लिए सांप्रदायिकता को राजनीति से दूर रखा या राजनीति को अपनी सांप्रदायिकता से दूर रखा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वही भाजपा के विधायक धारा 144 लागू होने के बाद भी दौरा करना चाहते हैं। प्रशासन रोक रही है, हंगामा किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर इस मुद्दे को हवा देने की कोशिश हो रही है। तब सवाल ये है कि क्या यह प्रदेश भी सांप्रदायिकता के जहर में डूब जाएगा? इसे बचाने की जरूरत है और इसके लिए बगैर भेदभाव के कड़े कदम उठाने की जरूरत है, कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। और वाकई में जो लोग दूसरे प्रदेश से यहां आए हैं और इस प्रदेश की शांतिपूर्ण जिंदगी को, खुशहाली को
आग लगाना चाहते हैं, ऐसे तत्वों की पहचान करना बेहद जरूरी है। धन्यवाद।